नमस्कार, जय भारत न्यूज से मैं प्रदीप धीमान शख्सियत कार्यक्रम में लेकर एक बार फिर से आपके सामने हम उपस्थित हुए हैं। और इस वक्त विधानसभा चुनावों का दौरा कर रहे हैं। विभिन्न विधानसभा चुनावों में क्या मुद्दे रहेंगे, क्या कुछ वो खामियां हैं और क्या कुछ वादे उन नेताओं ने किए हैं जिनको अभी तक वो पूरा नहीं कर पाए हैं। चुनावी वर्ष है, इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव 2022 होने हैं। हिमाचल प्रदेश में सुगबुगाहट बहुत तेज हो गई है और जिला कांगड़ा अपने आप में जो दिशा और दशा निर्धारित करता है कि कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी, आज उसी जिले में हम हैं और उसी जिले के कोने में हम यूँ कह सकते हैं या शुरुआत में कह सकते हैं, ये पंजाब से लगता जिला नूरपुर है। नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में हम बैठे हैं और नूरपुर विधानसभा क्षेत्र जो है सीट हॉट सीट बनी हुई है। हॉट सीट इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि यहाँ से वर्तमान विधायक और मंत्री राकेश पठानिया यहाँ से हैं, साथ ही साथ सत महाजन बहुत बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस के, उनके पुत्र अजय महाजन जो 2012 में चुनाव जीते थे पहली बार और सत्ता में आए थे, और उसके साथ ही साथ नूरपुर के तेजतर्रार नेता अपनी ही पार्टी से आजकल चल रहे हैं खफा, रणवीर सिंह निक्का के पास हम बैठे हैं। और रणवीर सिंह निक्का ने जो परिवर्तन यात्रा निकाली है, उस परिवर्तन यात्रा के कई तरीके से मायने जो है वो निकाले जा रहे हैं। उन मायनों का आज खुद इनसे जिक्र करेंगे और इतनी ज्यादा भीड़ जो जुटा ली गई है, अगर ये वोटों में तब्दील हो गई तो कईयों के अंक गणित रणवीर सिंह निक्का बिगाड़ सकते हैं इस बार। सर, बहुत बहुत स्वागत है जय भारत न्यूज में। नमस्कार जी, जय हिंद। निक्का साहब, परिवर्तन यात्रा बहुत बड़े स्तर पर आपने आयोजित कर दी, खबरों में भी दिखाया गया। अकेले दम पर इतनी ज्यादा भीड़ जो इकट्ठी आपने की है, क्या आपको वाकई में लगता है कि नूरपुर अब परिवर्तन की ओर चल पड़ा है? आपके सामने जो कार्यक्रम हुआ वो नूरपुर ने नहीं बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश ने उसको बहुत नज़दीकी से देखा। वो परिवर्तन जो रैली थी, हमारी जो कार्यक्रम रखा था, वो रणवीर सिंह निक्का का कार्यक्रम नहीं था। वो पूरे नूरपुर के जो कार्यकर्ता हैं, लोग हैं, लगभग 82,000 जहाँ पर मतदाता हैं, उनका आशीर्वाद और प्यार लेकर मैं साथ चला हूं। उसी का रिजल्ट जो है 2022 के समक्ष होगा। सर, किस तरीके से देखते हैं? पिछले साक्षात्कार में भी आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आपकी मां है, बार बार आप टिकट की पैरवी कर रहे हैं, टिकट मांग रहे हैं और बहुतों के टिकट जो है इस वक्त कटने के आसार जो है साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। राजनीति में कुछ भी संभव है, यह हम कह सकते हैं। रणवीर सिंह निक्का की क्या राह है? जिस तरीके से आप चल पड़े हैं, अपनी ही पार्टी के नेता के खिलाफ आपने मोर्चा खोल दिया है, शब्दों के ताबड़तोड़ हमले करते हुए नजर आ पाते हैं और जिस तरीके से भी वहां से भी शब्दों के आप ताबड़तोड़ हमले शुरू हो गए हैं, क्या समझते हैं वो क्या खामियां नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में रह गई हैं जिस तरीके से आपको ये कदम उठाना पड़ा कि आजाद तौर पर आप चुनाव जो है लड़ने के मूड में आ गए हैं? मेरी कोई अपनी पार्टी से लड़ाई नहीं है, ना किसी नेता से लड़ाई है। मेरी लड़ाई नूरपुर के स्वाभिमान की लड़ाई है। नूरपुर में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है। चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ते रहेंगे और नूरपुर को न्याय दिलाने की मैं कोशिश करूंगा। जहां पर जो लोग परेशान हैं, 5-5 साल की जो बारी बारी की राजनीति है, उसमें हमारा इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है। मैं अपने नूरपुर को आगे लेके कैसे जाऊंगा, उसमें हमारे पूरे नूरपुर के लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जिन्होंने एक अपना छोटा सा जन समर्थन पूरे हिमाचल प्रदेश को दिखा दिया है। ये पार्टी तय करेगी। टिकट मांगना ही मेरा कर्तव्य नहीं है, न्याय दिलाना मुझे लोगों के लिए वो मेरा कर्तव्य है। मैं लोगों को कैसे न्याय दिला पाऊँ? पार्टी की कई बातें रहती हैं, वो पार्टी को भी पता है, वो हमें भी पता है। ये पार्टी ने निर्णय करना है कि भ्रष्टाचार व्यक्तियों को टिकट देनी है, जहाँ नूरपुर के लोगों को जो आगे लेके जाएगा, जो पार्टी को मान सम्मान दिलाएगा, जो अपनी पार्टी को मजबूत करेगा, उस नेता को टिकट देनी है। जहाँ उस व्यक्ति को टिकट देनी है जो पार्टी के ऊपर खून का जो धब्बा लगा रहे हैं, ये पार्टी निर्णय करेगी। सर्वे हो रहे हैं, पार्टी की अनेकों एजेंसियां जहाँ पर हैं, अनेकों संगठन जहाँ पर हैं, वो अपना रिपोर्ट कार्ड हाईकमान को देंगे। पार्टी उचित समझेगी, जिसको टिकट देगी। मगर नूरपुर की जनता ने ठाना है, बारी बारी की राजनीति को इस बार खत्म करना है, जहां पर तीसरे विकल्प के तौर पर एक नई राजनीति का उदय करना है।
नई राजनीति का उदय करना है। सर, आपको क्या लगता है रणवीर सिंह निक्का जी, कौन से वो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो नूरपुर में अभी तक नहीं हुए, कागजों में वो हो गए हैं, धरातल स्थिति कुछ और कहती है? किन मुद्दों के आधार पर इस बार जो है चुनाव लड़ रहे हैं आप? क्या वो विशेष मुद्दे होंगे जिसके आधार पर रणवीर सिंह निक्का घर घर जाके वोट मांगेंगे? रोजगार, घर, स्वास्थ्य, शिक्षा, 4 मूलभूत जो सुविधाएं हमारे नूरपुर को चाहिए। युवा परेशान हैं, रोजगार के लिए त्राहिमाम कर रहा है। एक भी नौकरियां हमारे नौजवानों को यहाँ पर नहीं मिली। अच्छी शिक्षा के यहाँ पर संस्थान जहाँ पर नहीं खुले। स्वास्थ्य जो यहाँ पर सुविधा है, रेफर हॉस्पिटल के नाम पर हमारे नूरपुर का हॉस्पिटल है। जाकर लोगों को पूछिए, जिनको टांडा रेफर किया जाता है वो टांडा ना जाने की वजह से पठानकोट जाते हैं, वहाँ उनकी जेब कटती है। तो मैं चाहता हूँ लोगों को घर पक्का मिले। जो आज बेचारे हमारे गांव के किसान मजदूर हैं, सारा जीवन वो अपना खपा देते हैं अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उसके बाद उनकी शादी ब्याह करने के लिए, सारा जीवन उस व्यक्ति का खत्म हो जाता है। मैंने प्रण लिया है, अगर नूरपुर के लोग मुझे साथ देते हैं, 2022 में अपना आशीर्वाद देते हैं, सबसे पहले मैं लोगों के घर पक्के बनाऊंगा। बजट कहीं से भी मुझे लेकर आना। कितना समर्थन नूरपुर की जनता का रणवीर सिंह निक्का को मिल रहा है? क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए परिवर्तन यात्रा में आपने जो जनसैलाब लाया, अगर वो वोटों में तब्दील हो गया तो अंकगणित दोनों प्रमुख पार्टियों के, दोनों प्रमुख नेताओं के बिगड़ सकते हैं। प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? जनता से कितना समर्थन रणवीर सिंह निक्का को मिल रहा है और जनता में क्या सोचकर आप इस बात जाते हैं? पिछले 12 सालों से मैं पार्टी की सेवा कर रहा हूँ। अलग अलग दायित्व मुझे पार्टी ने दिया, जहाँ से 3 विधानसभा की सीटें भी जिताकर हमने भाजपा को विधानसभा में विधायक बनाकर भेजे। और जब जब चुनाव हुआ, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 2 उनके चुनाव हुए और यहाँ से हमने अच्छी खासी बढ़त हमने अपने सांसद को यहाँ पर दिलाई। लोगों के बीच में जा रहा हूँ, लोगों के दुख सुख में शामिल हो रहा हूँ। जहाँ जहाँ लोग मुझे निमंत्रण देते हैं, मैं वहाँ पहुँचने की कोशिश करता हूँ। आप रोज सोशल मीडिया के माध्यम से देखते होंगे, लोगों का अपार जन समर्थन मिल रहा है। लोगों ने मन बना लिया है। सत्ता का जो जहाँ पर प्रोग्राम था, सरकार की भी एक रैली हुई, माननीय हमारे मंत्री जी ने जहाँ पर प्रोग्राम किया, फ्रस्ट्रेशन सामने आ गई। उनसे रहा नहीं गया कि निक्का को इतना जन समर्थन कहाँ से मिल गया। कोने कोने से वहाँ पर लोग पहुँचे अपना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए। फ्रस्ट्रेशन थी, हड़बड़ाहट में उन्होंने कार्यक्रम किया, पूरे सरकारी तंत्र का प्रयोग किया और आपके सामने है वहाँ पे जो वहाँ कार्यक्रम हुआ, जो आम लोग, जो कार्यकर्ताओं का कार्यक्रम हुआ, उसकी तुलना पूरे हिमाचल प्रदेश, पूरी पार्टी, अलग अलग पार्टियों के लोग उसकी तुलना कर रहे हैं। जी निक्का साहब, चुनाव लड़ रहे हैं इस बार आप पूरे मूड में? बिल्कुल, चुनाव लड़ेंगे नहीं, जीतेंगे। नूरपुर के लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने ठाना है कि रणवीर सिंह निक्का को जिताकर इस बार विधानसभा छोड़कर आएंगे। जी बहुत धन्यवाद। ये थे भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड, इस वक्त कह सकते हैं, युवा तेजतर्रार नेता रणवीर सिंह निक्का। रणवीर सिंह निक्का ने साफ तौर पर अब यह ऐलान कर दिया है कि जिस तरीके से परिवर्तन यात्रा में एक जनमानस को जोड़ने में सक्षम हुए हैं, उस जनमानस के वोट से ये विधानसभा पहुंचेंगे। अब देखना होगा, नूरपुर में ऐसे बहुत से काम हैं जो होने चाहिए थे, नहीं हुए हैं। शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सड़कों की दुर्दशा बड़ी खराब है। दूर दराज के क्षेत्रों में जो है बच्चों को पढ़ाई के लिए जाना पड़ता है। कोई सही तरीके से, जिस तरीके से नूरपुर विधानसभा क्षेत्र का विकास होना चाहिए था। जी एक और सवाल, नशे के खिलाफ आप भिड़ गए थे, नशे के खिलाफ क्या कुछ कहना चाहेंगे? पीछे भी आपने साक्षात्कार दिया था, उस पर भी काफी ज्यादा बहस हुई। मैंने नशा मुक्त अभियान का जो कार्यक्रम यहाँ पर आरंभ किया, अभी यहाँ पर पुलिस जिला घोषित माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, हम स्वागत करते हैं। मगर हम उसी जिला के रहने वाले लोग हैं, जिला कांगड़ा के। बॉर्डर वही है जब से हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई है, जिला वही है, पुलिस प्रशासन तंत्र वही है।
सरकारें बदलती रही, कांग्रेस की, भाजपा की, मंत्री वही है। 4.5 वर्ष बीत गए। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, उन माताओं को इंसाफ कौन दिलाएगा जिनके बच्चे दुनिया छोड़ के चले गए नशे में लिप्त होकर? हमारी ही सरकार थी, हमारे ही विधायक थे, हमारा ही पुलिस प्रशासन है, हमारा ही जिला है। पता है, जब पंजाब से माफिया वहाँ पे उनके ऊपर जब कसाई होती है तो हिमाचल की ओर भागते हैं। तो हमारे पास जहाँ पर बटालियन है, एसपी महोदय हमारे कांगड़ा में बैठते हैं, धर्मशाला में बैठते हैं, एक बटालियन बॉर्डर पे आप पर लगाए। हमारी सरकार, हमारा विधायक, मगर 4.5 वर्ष हो गए नशे को रोकने में नाकामयाब रहे हैं। इसका जवाब जनता देने वाली है। अभी मात्र आचार संहिता लगने को 2 महीने रह गए। 4.5 वर्ष उन लोगों का जो नशा माफिया, उनका ख्याल नहीं किया, अपने बच्चों को नहीं बचाया। आपके चैनल के माध्यम से एक बात और पूछना चाहता हूं कि यहाँ पर जो 2 हमारे नशा मुक्त जो नशा निवारण केंद्र जहाँ पर बने हैं, वहाँ पर हमारे कितने नौजवान भर्ती, वो नौबत क्यों आई? अगर आपने पुलिस बॉर्डर पे लगाई होती, एसपी महोदय के आगे फरियाद की होती, माननीय मुख्यमंत्री जी के आगे अपील की होती, तो आज हमारे जो बच्चे हैं नशे की ओर नहीं जाते, खेलों की ओर जाते। तो मैं ये भी एक इनसे सवाल करना चाहता हूँ। जी, ये रणवीर सिंह निक्का थे और काफ़ी खफा नज़र आ रहे हैं ये स्थानीय विधायक और मंत्री साहब से। 4.5 सालों में नशे पर रोक नहीं लगा पाए हैं और साथ ही में पंजाब जो है वो राज्य लगता है, यहाँ से मात्र कुछ ही दूरी पर पंजाब है और पंजाब से जो है नशे की खेप हिमाचल में किस तरीके से आती है, अपने आप में ये सोचने वाला गंभीर विषय है। जिला कांगड़ा से रणवीर सिंह निक्का गुहार लगा रहे हैं एसपी साहब से कि यहाँ पर भी एक बटालियन रहती तो नशा निवारण केंद्र खोलने की नौबत ही नहीं आती। अगर आपको रोकथाम प्रशासन से भी काफ़ी खफा नजर आ रहे हैं। रणवीर सिंह निक्का ने चुनावी हुंकार भर दी है। अंक गणित बिगड़ सकते हैं, यह हमने पहले भी कहा है। जिस तरीके से रणवीर सिंह निक्का को जनता का अपूर्व प्यार जो मिल रहा है, अगर यही प्यार वोटों में तब्दील हो गया तो अंक गणित बिगाड़ने में रणवीर सिंह निक्का का अहम योगदान रहेगा। खुद रणवीर सिंह निक्का ये मानते हैं कि जीत निश्चित है और वो इस बार विधानसभा चुनाव जीतेंगे, बारी बारी की राजनीति को खत्म करेंगे। रणवीर सिंह निक्का फिलहाल भारतीय जनता पार्टी से टिकट की मांग कर रहे हैं। कितनी मांग ये पूरी होती है, क्योंकि 2022 में रणवीर सिंह निक्का यहां से चुनाव लड़े थे। कितनी मांग रणवीर सिंह निक्का की पूरी होती है? राजनीति में कुछ भी संभव है, यह हम साफ तौर पर कह सकते हैं। जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से, जो हमारे विश्वसनीय सूत्र हैं उनके हवाले से कई मंत्री, कई विधायकों की टिकट कटेगी। अगर टिकट कटेगी तो क्या निक्का सिंह की लॉटरी एक बार फिर से लगेगी? ये देखने समझने वाला सवाल है। लेकिन फिलहाल रणवीर सिंह निक्का ने हुंकार भर दी है, चुनाव लड़ेंगे और जीत कर दिखाएंगे। ये थी आज की शख्सियत रणवीर सिंह निक्का। अगली शख्सियत से आपकी मुलाकात जल्द करवाएंगे। आप देखते रहिए जय भारत न्यूज़। नमस्कार।